डी एरे हो या 3D एरे हो, तो हाउ टू एक्सेस दिस डेटा? सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ डेटा। सपोज आप देखो, यहाँ पे हमने एक डेटा क्रिएट किया था। सपोज ये 2D एरे था हमारा, ये 2D एरे हमने क्रिएट किया था, आपको याद होगा। वैसे 2D, इस 2D एरे को मुझे यदि स्टोर करना हो किसी वेरिएबल के रूप से, सपोज करिए जो मैंने 2D एरे बनाया था, आपके सामने याद होगा। ये जो हमारा DF2 है, 2D नहीं 3D है एक्चुअली। इसे 2D में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3D क्यों है, क्योंकि ऐसे कह रहा हूँ कि ये 3D है, बता सकते हो वाई वी आर सेइंग दिस इज अ 3D? क्योंकि यहाँ पे देखो 3D व्यू दिख रहा है, 3 है। और जिसका एंड टाइम चेक करोगे तो बता देगा 3D। नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से एक एक हटा दो। ये हो गया 2D। अब देखो 2D है, 2D DF2 को मैं DF2 डॉट एंड टाइम यदि मैं चेक करूँ तो ये बता देगा 2D। ये बता रहा है ना, यस और नो? ठीक है। अब बात ये है कि आई वांट टू एक्सेस दिस डेटा ओनली। हमें ये डेटा एक्सेस करने तो कैसे करेंगे? 1 2 4 5। तो अब हमें देखो, आप इंडेक्सिंग के थ्रू तो एक सिंगल मैट्रिक्स को एक्सेस कर ले रहे हैं, बट जब इसे करना हो तो कैसे करोगे? देखो, अब यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों की बात करी जाएगी। तो रो भी स्टार्ट होता है जीरो से। क्या नहीं दिख रही है? ओके, वेरी गुड, स्क्रीन शेयर कर दिया अभी। बतानी चाहिए थी बेटा, वेरी गुड। दिख रही है वो स्क्रीन? देखो, हमने एक DF2 बनाया, जो 2D का लास्ट क्लास में जो बनाया था, आपको याद नहीं होगा, जो 2D एरे है, 2D मैट्रिक्स है। 2D मैट्रिक्स क्यों आ रहा हूँ, सो देखो 2D मैट्रिक्स कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंडिंग क्या शो कर रहा है, 2 है ना। नंबर ऑफ डायमेंशन कितने हैं, 2, तो ये 2D हो गया। नाउ सी, आई वांट टू एक्सेस ओनली दिस डेटा। ये डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ, सिर्फ ये वाली वैल्यू। कैसे एक्सेस करोगे, तो यहाँ पे आपको स्लाइसिंग करनी होती है। देखो, यहाँ पे रो एंड कॉलम, रो जीरो से स्टार्ट होता है, कॉलम नंबर भी जीरो से स्टार्ट होता है। समझ गए? तो यदि मुझे रो कहाँ से कहाँ तक एक्सेस करनी है, 0 से लेके 1 तक, और कॉलम 0 से 1 तक, यही एक्सेस करनी है ना, ये और नो? तो इसके लिए देखो कैसे सिंटेक्स कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। डीएफ जिसके जिसमें भी करनी है स्लाइसिंग, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ता है स्टार्ट इंडेक्स नंबर। ये पहले लिख देता हूँ आपको। एंड इंडेक्स नंबर। क्या साहिल? देन स्टेप। ठीक है ना सब? स्टार्ट कॉलम नंबर। आज मैंने चाय नहीं पिया बेटा, बात मानो मेरी, देखे थे ना कैसे पिया नहीं, मैं रखा छोड़ दिया। मैं सोचा ये लोग हमें यार भला ना सोच सकते, तो मैं खुद ही सोचूं। देखा आपने, 3 चीजें हमने पास की। अब तो क्लियर हो गया होगा, बताना जरूर, बनाना अब तो नहीं बताना पड़ेगा ना। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्ट कहाँ से करनी, 0 से। एंड कहाँ करनी है, 1 पे। तो बाय डिफॉल्ट 1 पे जब एक्सेस करोगे ना, तो लास्ट को छोड़ देता है, इसलिए मैं 1 एक्सेस करना है तो 2 लिखना पड़ेगा। यदि 1 तक एक्सेस करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो 0 से 2 तक स्टेप ऑप्शनल है, तो चाहो तो पास करो या नहीं पास कर सकते हो। स्टार्ट कॉलम नंबर कहाँ से, 0 से, और कहाँ तक, 2 तक। समझ गए? देखो, आप यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, देखिए वैल्यू। इतना क्या हल्ला करता है जी? देखी तो गलती हुई। यस हो गया, डन, यस और नो? इवन एक कहाँ थे अभी? देखो, ये बता रहा हूँ। तो यदि स्टार्ट 0 से करने हैं तो आप 0 नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू करेंगे, जैसे अभी हमने क्या लिखा, स्टार्ट कहाँ से करो, ब्लैंक छोड़ दिया। एंड का फिर कॉलम नंबर कहाँ से स्टार्ट करना, ये भी छोड़ दिया। फिर बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से। और एंड जो आपने लिख रखा है वो करेगा। ये देखो, यहाँ पे पढ़ो तुम, ये समझ में आ जाएगा आप। ये सिंटेक्स पढ़ो, इसके भी आप हमने लिखा तो ये वैल्यू आ रही है, देखो, है ना। ये वैल्यू सिर्फ एक्सेस कर रहा था मैं, ये सिर्फ ये वाली। समझ में आया? हम सिर्फ ये वैल्यू
इसी तरह से इंड का है, आप एक बार इसको यूज करके दिखाओ, ये वैल्यू एक्सेस करके दिखाओ, करो रजत, करो ये वाली वैल्यू एक्सेस करना है सिर्फ, देखो आई वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू ओनली, इस वैल्यू को एक्सेस करके दिखाओ, तो करो जल्दी से करो, जल्दी से करके दिखाओ, सब लोग कर लो, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नो, देखो सिंपली क्या करना था, जैसे ये डीएफ2 में हमने कहा था कि ये वाली एलिमेंट एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे सिंपल आप, जैसे मैंने कहा कि ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी थी, तो आप सिंपली इसकी बात करा तो क्या आई वांट टू एक्सेस ओनली दीजिए वैल्यू, तो आप सिंपली क्या करोगे, स्टार्ट कहाँ से करनी है, रो, सबसे पहले रो की बात की जाए तो रो कहाँ से करनी है, जीरो से, जीरो से लेके लास्ट तक, यही ना? देखो बेटा, यदि जीरो से शुरू ही होना है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लास्ट तक यदि एक्सेस करना है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन कॉलम कहाँ से स्टार्ट करनी है, वन से, और एंड तक एक्सेस करनी है, तो कुछ मत लिखो, बाय डिफॉल्ट ले लेगा, यस और नो, डन, तो यस और नो? नहीं बेटा, आपको समझ में नहीं आया, सबसे लास्ट कॉर्नर वाले, झूठ बोल रहे हो। चलो तुम फटाफट कर दो, ये वैल्यू सिर्फ एक्सेस करके दिखा दो, सिर्फ एक, और बस एक ही, हाँ बस एक ही, बस करके दिखा दो, पर मान लो, जल्दी, बस जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, टाइम कम बच रहा है बेटा, हैं? हाँ, पूरा बताओ, डीएफ2 लिख दिया, जीरो, बताओ आगे, हाँ? फिर जीरो, देखो जीरो ऑफ जीरो, रो नंबर जीरो, कॉलम नंबर जीरो, बस, डन। अच्छा आप सभी लोग बताना, यदि मैं सिर्फ ये लिखूं तो हमारा आउटपुट क्या है, कैन यू गेस, कैन यू गेस व्हाट विल बी आउटपुट, कैन यू गेस? रो नंबर बाय डिफॉल्ट सिर्फ क्या लेता है, रो नंबर, और कॉलम नंबर सारे, समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए आपको, डन। तो ये था हमारा मैट्रिक्स को एक्सेस करने का तरीका। अब मैट्रिक्स में कुछ एक्शन करना बता दूं आपको, यहां तक समझ में आ गया? तो देखो मैट्रिक्स की, जैसे ये 2D मैट्रिक्स है, अब सपोज हमें उसको 1D में कन्वर्ट करना होता है, जैसे दिस इज अवर 2D मैट्रिक्स, इसे 1D में कन्वर्ट करना होता, तो कैसे करेंगे? आपके सामने दिख रहा है 2D मैट्रिक्स है, और फिर कन्वर्ट करना है किसमें, 1D में, कैसे करेंगे? वी हैव अ मॉड्यूल रिवील, रेवेल, इसके थ्रू आप 2D मैट, ये हमेशा काम करेगा, चाहे मैट्रिक्स 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो, या 4D में, वट एवर हो, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये 1D में। तो देखो df2 डॉट रेवेल, देखो हो गया, यस और नो? 1D मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताता हूँ रिसेप मॉड्यूल का यूज। जैसे सपोज मुझे पता है कि 10 से लेके 20 तक जितनी वैल्यूज हैं, उनके भी यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स क्रिएट करना है, मुझे 2D मैट्रिक्स क्रिएट करना है, बिहाफ ऑफ 10 to 20 वैल्यू। तो 10 से 20 के बीच में कितनी वैल्यूज होती हैं, 10 और 10 20, 10 और से 20 के बीच में कितनी वैल्यूज होती हैं? अच्छा 22 ले लो, फिर कितनी होती है, 12, 12 हुए ना 10 से 22 से, तो 12, 12 और 10 22 होता है ना, तो 12 एलिमेंट हुए, तो 12 एलिमेंट को यदि 2D में कन्वर्ट करना तो उसकी ऑर्डरिंग क्या होगी बताओ? 12 एलिमेंट को 4x3 में कन्वर्ट किया जा सकता है, चार चार की कैसे होगी अनुज? कुशाग्र के साथ रहने का इतना बड़ा दुष्प्रभाव होगा बेटा, हमें नहीं पता था। 4x3 का, 3x4 का, 6x2 का, या फिर 12x1, इतने हो सकते हैं ना, ये और नो? अनुज 4x4 का होगा तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? तभी हाँ? ना, हमने सुना था, रिकॉर्डिंग चेक करवा दूंगा अभी तुरंत, समझ गए ना आप? हमेशा, और रिसेप 2D में, और रिसेप 2D में, देखो जैसे मुझे 10 से 20 तक करना था तो क्या करेंगे, जैसे हमने रेंज पढ़ा था ना पाइथन में, रेंज,
उसी तरह से नंपाई में क्या होता है, अरेंज। इसमें सब जहां से स्टार्ट करना है वो बता दो, स्टार्ट नंबर, एंड नंबर और स्टेप। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे df2 डॉट, सॉरी, df3 इज इक्वल टू np डॉट अरेंज 10 से लेके कहां तक, 22 तक नहीं। नाउ सी, देखो ये अरेंज बाय डिफॉल्ट 1D में क्रिएट करता है, देखो क्रिएट कर दिया नहीं सर, नो। बट इसे कन्वर्ट किसमें करना है मुझे, 2D में। तो 2D में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, df3 डॉट रिसेप, रिसेप किस में रिसेप हो जाएगा बताओ, 4x3 में या 4 3, जो ऑर्डरिंग पॉसिबल है। देखो देखो हो गया ना, ये और नो। देखो इसी एलिमेंट का हुआ है ना, देखो ये और नो। तो आप इसको अलग से लिखने के बजाय यदि 2D में बनाना है तो साथ में भी लिख सकते हो, जैसे हमने ऐसे लिख सकते हो एक साथ, जैसे हमने बनाया df4 इज इक्वल्स टू np डॉट अरेंज 1 to 13, ठीक है, डॉट रिसीव 1 to 13 के बीच में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए बताओ। और यदि मैं 16 रख दूं तो 15। इसको रिसीव कितने में कर सकते हो बताओ, एक साथ यूज कर लो रिसीव, 5x3, 5 6 में, और किसमें 3 5 में, ठीक है। देखिए हो गया ना कन्वर्ट, देखिए हो गया ये और नो, समझ में आया। अब सपोज दैट मैं आपसे क्वेश्चन कर, यदि लास्ट क्वेश्चन का आउटपुट बताना मुझे क्या आएगा, ये स्लाइस कहीं जो ऊपर पढ़ाया था उसका आउटपुट बता देना क्या आएगा, बताना आउटपुट क्या आएगा। रजत बताना आउटपुट क्या आएगा। रजत 4 को ज्वाइनिंग है, मेल कर दूंगा, नहीं पता है, बता दो 4। सब लोग ऐसा जो भी ऐसा। तो कंफ्यूजन के लिए साफ लगता है, तुमका प्रॉब्लम आता है। तुम्हारा दोस्त क्या बोला, क्या मतलब ये बात होगी सिर्फ, आउटपुट आएगा 3950। खत्म, एक एक माइनस हो तो क्या होगा, माइनस का बच्चे को छोड़ नहीं गया, बोले नहीं बेटा परेशान मत होना मुझसे, बाहर कर दिए तो बच्चे को क्लास में सॉरी बोलो, एक्सट्रीमली सॉरी बोलो। डन। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में, या फिर यदि मैं ऐसे लिख दूं तो बताना क्या आउटपुट आएगा। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा। अब रो माइनस वन मतलब लास्ट वाले, और गैपिंग 2 2 की हो रही है, मतलब सबसे पहले क्या आएगा 13, और फिर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक आउटपुट आएगा 13। समझ गए ना, रियली जीनियस। अब देखो ये अब हम ना दो, जैसे ये सब तो आपने कर लिया, समझ में आ गया होगा। 1D में बनाना हो तो क्या यूज कर लेंगे, रिबेल। अब मैं आपको बताता हूँ ऑपरेशन, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस एरे पे। देखो जैसे सपोज दैट वी आर क्रिएटिंग टू मैट्रिक्स n1 एंड n2। n1 में मैंने वैल्यू रखा np डॉट अरेंज, जिसे दिक्कत हो रही मुझे बता देना, समझ में ना आए तो बेटा आप लोग ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं, बता देना आप।
जब ना समझ में आए तो बता देना बेटा सब लोग, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो दिक्कत है। देखो, दो मैट्रिक्स हो गए, इन दोनों की ऑर्डरिंग क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो आप? इनकी ऑर्डरिंग क्या रख सकता हूँ मैं? 2x3 या 3x2 रख सकते हैं। यार इसको ना अभी बना के अभी फिलहाल के लिए रोक दो, इसको कुछ चीजें और भी बतानी थी जो हमने बता दूं मैं, तब यहाँ पे आएंगे। N1 है, ये N2 है, ठीक है। ये अभी फिलहाल के इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी हम वापस इसमें आते हैं, किसमें, DF4 में। अब जैसे DF4 में मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे वो सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं जो 10 से लेस हैं, तो क्या करोगे? आई वांट टू एक्सेस ओनली दो एलिमेंट विच वन इज ग्रेटर देन, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? DF4, DF4 इज ग्रेटर देन, ऐसे ऐसे करेंगे क्या? तो ये तो पूरे कॉलम में से आ गई ना सबसे बड़ी वैल्यू, यस और नो? यदि लेस देन 10 करूं तो क्या करेंगे? यहाँ से आ गया, बट मुझे हर कॉलम वाइज चेक करना होगा। सपोज करो हर कॉलम में सबसे मिनिमम, जैसे पूरे में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो यहाँ पे DF4 डॉट मेन लिखूंगा तो सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी पूरे का, यस और नो? आ गया ना? यदि मैक्सिमम वैल्यू कहूँ तो यहाँ पे मैक्स लिखू दूंगा तो हो जाएगा, मैक्स की जगह पे मैक्स आ जाएगा। बट ये मिनिमम और मैक्सिमम पूरे रो कॉलम वाइज बता रहा है, यस और नो? पूरे रो और पूरे कॉलम का, इंटायर का। यदि मुझे मीन करना हो, मतलब एवरेज फाइंड आउट करना हो, तो क्या यूज करेंगे, मीन, यस और नो? ये आ गया, डन। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि हर कॉलम वाइज, देखो कॉलम वन में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, वन। कॉलम टू में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, टू। और कॉलम थ्री में कौन है, थ्री। कॉलम वन में सबसे मैक्सिमम क्या है, 13। कॉलम टू में मैक्सिमम क्या है, 14। तो मुझे कॉलम वाइज मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता है या रो वाइज करना होता है, तो कैसे करेंगे? वेरी गुड। या फिर एक तरीका और भी था क्या, कि यदि मैं रो वाइज कर रहा हूं तो मतलब आप सबसे पहले इस रो फिर इस, मतलब सारे कॉलम वाइज देख लो। नहीं, या फिर आप एक तरीका और भी है जो मैं आपको देता हूँ, बताए, देखिए। आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे, DF4 डॉट मीन। देखो बेटा, अभी जब आप करते हो ना, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर सकते हो, एक्सिस इज इक्वल टू 0 एंड 1। जीरो जब करते हो, जब आप जीरो करोगे तो ये कॉलम वाइज बताएगा। देखो कॉलम वन में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन थी, 1। समझ में आ नहीं आ रहा है तो बता देना। देखो, देखो बेटा, यदि आप, सॉरी, देखो यदि आप देखो यदि आप एक्स इज इक्वल टू 1 लिखोगे, जीरो लिखोगे, तो कॉलम वाइज बता रहा है। देखो कॉलम वन में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, 1। टू में क्या है, 2, इस तरह से। यदि हमें मैक्सिमम ढूंढना हो तो क्या यूज करते, कॉलम वाइज मैक्स, मिन की जगह पे क्या यूज करोगे, मैक्स। तो ये बता दिया कि कितनी वैल्यू है, यस और नो, बताओ। जीरो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, बताओ, बता दिया, यस, सॉरी मैक्सिमम, बता दिया, यस और नो? डन और नॉट डन? डन। और यही मैक्सिमम, अब मुझे कॉलम, ये तो कॉलम वाइज है, रो वाइज क्या होगा बताओ, मिनिमम वैल्यू 1, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 4। इस तरह से ना, रो वाइज ये हुआ ना, रो वाइज। तो यहाँ पे बस एक्स इक्वल टू 1 की जगह पे क्या कर देंगे, जीरो की जगह पे क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रो वाइज। और ये देखो, देखो अभी मैक्स इक्वल टू, देखो हो गया ना, ये सुन लो। देखो 1 4 7 10 3, और कॉलम वाइज में है। अच्छा जी हाँ, मैक्सिमम बता दिया, हम जीरो लिखेंगे तो अच्छा वो तो हो चुका था। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, ऑनलाइन में सब लोग समझिए। कॉलम वाइज जीरो, जीरो, रो वाइज के लिए 1। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हुआ, यस? बबीता, दया, खुशी, वर्षा, इज इट क्लियर, क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, ये देखो ग्रेटर देन 10 लिख दिया, हो गया। ये ओवरऑल कर दिया इसने, पूरे डेटा में ओवरऑल, कैसे 1 बाई 1। जैसे क्या बताओ, जैसे इसमें रो वन में सबसे बड़ी, हाँ?
मतलब इसमें इस रो में सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 10 से कम। इसमें चल लो ना, फिर समझ में आएगा। इसमें चल लो 10 से मतलब 15 से कम, ठीक है। लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले कॉलम को कैसे एक्सेस करोगे बताओ, अभी बताए अभी बताए। माइन लास्ट वाला रो एक्सेस करने के लिए क्या, -1 और ये छोड़ दो ब्लैंक। कॉलम सारे चाहिए ना आपको। और इसमें अगेन कंडीशन लगा दो। क्या लगाओगे कंडीशन की, इस जो इसमें जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन। देखो कंफ्यूजन किस बात की, नहीं। समझ गया नहीं समझ गया रजत। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, यदि आप सभी से पूछता हूं, भारत मतलब समझ जो भी, तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे हर रो वाइज 2 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे, रो वाइज एंड कॉलम वाइज दो। रो वाइज 2 से मतलब रो वाइज मुझे 2 से लेस वैल्यू चाहिए, और रो वाइज 2 से ग्रेटर वैल्यू, कॉलम वाइज 2 से ग्रेटर वैल्यू, करो तो एक बार। रो वाइज लेस देन 2, कॉलम वाइज लेस देन ग्रेटर देन 2, करो तो। अभी एक्सिस पे चल जाओगे सीधा, करो तो ट्राई करो। और DF4, DF4 डॉट मीन ना। लेगा नहीं ऐसे, नहीं लेगा ये। हम्म, हम्म, नहीं चलेगा। नहीं, फिर हर रो वाइज चेक करना पड़ेगा, रो बाई रो 1 बाई 1 चलाना के तरीका है, फिर वैसे चेक करना पड़ेगा। समझ में आया आपको, एक्सेस करने का भी समझ में आया, ग्रेटर देन लेस देन की भी समझ में आई करना, आया नहीं आया। इस तरीके से हम करते हैं। अब मैं चलता हूँ वापस इस पे, जो मैंने आपको ऑपरेशन के लिए जो बनवा रखा था। देखिए मैंने 2 एरे बनाया, अब इन दोनों एरे के बीच में आपस में एडिशन करना हो, तो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है बताओ। कोऑर्डिनेट 0 0 का 0 0 से, 0 1 का 0 1 से, यही होता है ना। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 3 और 7 कितना होगा 10, 4 और 8 कितना होगा 12, यही होगा ना। ऐड करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, N1 प्लस, देखो दोनों का एडिशन हो गया नहीं हो गया, देखो। इवन आप ये भी लिख सकते हो N1 डॉट ऐड N2। सागर कह रहा है कब खत्म होगा नंपाई, NP डॉट ऐड, देखो ऐड कर दिया दोनों को सेम आउटपुट। इसमें ये फायदा था कि यदि तीसरा भी ऐड करना होता तो आप कर लेते ऐड सीधा एक साथ। नहीं, यदि सब्ट्रैक्ट करना हो तो N1 - N2, देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो। नहीं, देखो 6 - 8 कितना होता है, अरे ये ऐड कर दिया। कैसे, 2 - 6, 3 - 7 क्या, 4 - 8, 9 - 5 - 9, देखो 4 4 आ रहा है। ये हो गया सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, एनपी डॉट, यदि आपको मॉड्यूल के थ्रू करना है तो भी कर सकते हो, एनपी डॉट N1, देखो सेम ही आउटपुट आएगा। आ गया, मल्टीप्लाई करने के लिए वही N1 × N2 मल्टीप्लाई हो जाएगा है? तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। हाँ, लाला
चालाक बन रहे हो लल्ला। यदि वही आया N1। यदि डेसिमल में नहीं चाहिए तो क्या यूज करोगे? राउंड नहीं चाहिए, काम कर रहा है इसमें इस तरह से, ठीक है। अब एक होता है डॉट प्रोडक्ट, आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, ट्वेल्थ। डॉट डॉट प्रोडक्ट कैसे काम करता है और किस सिनेरियो में काम करता है, देखो। सपोज करो एम क्रॉस एन है, तो एम क्या हमारा है? कॉलम रो। देखो, जैसे एक हमारा मैट्रिक्स M1 है जिसमें कॉलम और रो है, ठीक है। एक हमारा M2 है जिसमें रो, मतलब रो एंड कॉलम ही है। जैसे कॉलम में ये बात करूँ मैट्रिक्स M2, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो एम हमारा कॉलम का नेम है और आर हमारा रो है। इस बार जो होना चाहिए M2 में N क्रॉस M, तब ये दोनों में आपस में डॉट प्रोडक्ट होना होगा। मतलब इसका कॉलम रो और इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर हो, तभी हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट इसी केस में पॉसिबल है। दो मैट्रिक्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट तो होगा, बट किस कब होगा? ऐसे। ठीक है। तो क्या अभी हमारा सही है 3 क्रॉस 3? 3 क्रॉस 3 नहीं सही है ना? सही नहीं, कैसे? कैसे सही? ऑड हो गया ना, ऑड के साथ ऑड नहीं होगा। ये भी दिक्कत है, तो हम एक बना लेते हैं, 4 क्रॉस 4 ले लेते हैं। DF, हाँ, N1 इज इक्वल टू NP डॉट एरे, और आप ले लो यहाँ पे 4 क्रॉस 8 नहीं, या 12 ले लो। एरन जाएगा, जिससे हो जाएगा 12 पे कितना 8 हुआ ना, तो 4 क्रॉस 4, अरे नहीं, 4 क्रॉस 2 फिर गड़बड़ हो गया ना, 2 क्रॉस 4 में चल। हम्म, 20 रख लो सीधा, ठीक है। 40 वैल्यू रखोगे तो समझ में आएगा ना, एक से लेके बना लो। चलो ऐसे, चलो ठीक है, 1 क्रॉस 5, ठीक है। एक एक इन, और दूसरा 5 क्रॉस 9, ठीक है। दोनों को मैं 2 क्रॉस 2 करूंगा है। ये हो गया, देखो N1 क्रॉस N2 हो गया। अब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए लिखते हैं N1 @ N2, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। हुआ कैसे सो बता दूं, रहने दो। इसका कॉलम और इसका ऐसे हुआ है, तो 1 × 15 कितना होगा? 15, और 1 × 15 और 2 × 14। रुको 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 रुको। इसका इसका ऐसे और इसका ऐसे, ऐसे ही होगा। देखो तो देखो यहाँ 5 क्रॉस 1 कितना हुआ? 5 प्लस 6 क्रॉस 3 कितना हुआ? ऐसे चलेगा ऐसे, तो 1, तो 1 यहाँ पे हो गया, देखो ये प्लस होता है, तो ये आउटपुट वाला बना 19। अगली बार होगा फिर इसका इसके साथ, तो 1 क्रॉस 6 6 प्लस 2 क्रॉस कितना होगा? तो जोड़ दो, है ना। इस तरह से वर्क कर रहा है हमारा। तो ये था डॉट प्रोडक्ट। डन। डन होने के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा DF4 को मैं प्रिंट कराता हूँ, देखो। जैसे इसका मुझे ट्रांसपोज करना होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो। इसमें कितने कॉलम है बताओ? 3 कॉलम 5 रो है ना। यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, ट्रांसपोज कैसे करते हैं? DF4 डॉट 3, इसको ट्रांसपोज करते हैं, देखो कर दिया ना, कॉलम बन गया, रो रो बन गया। यस और नो? इसके बाद ये हो गया हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन। और क्या होता है? दो, हाँ, दो मैट्रिक्स को ऐड करने की बात कर लेते हैं।
कि दो मैट्रिक्स के साथ वर्क कैसे करोगे आप। ये तो था ऑपरेशंस की बात। अच्छा, इन सबों का स्क्वायर करना, मल्टी, यदि सपोज मैं लिखूं डी टू इंटू डी एफ फोर, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ। टू इंटू डी एफ फोर क्या होगा। अनुज कहाँ देख रहा है, क्लास ना लेने का मन हो रहा है इसका, लग रहा है हैं? अरे अनुज, तुम खुद अरेंज ना हो रहे हो, अब क्या करोगे डेटा अरेंज। देखो, हो गया डन। अब मैं आपको दो दो जैसे दो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों को एक साथ मर्ज, जैसे इन दोनों को मर्ज करना हो सकता है, अपेंड करना हो सकता है। मर्ज क्या होता है, अपेंड क्या होता है। मर्ज में कॉलम बढ़ेगा और अपेंड में रो बढ़ेगा। तो एन वन और एन टू को मर्ज करना हो तो क्या करेंगे। हाँ? क्या, एन वन डॉट मर्ज। कौन कैट होता है यार, कौन कैटिनेट होता है। अब देखो एन वन और एन टू को करना था कौन कोऑर्डिनेट, और कैसे करना है, यदि रो वाइज करना है तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू पास कर दो। एन वन कौन कोऑर्डिनेट विथ एन टू। अरे हो जाएगा, रुको अल्लाह। जीरो मतलब अपेंड होता है, यदि एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब वो अपेंड करेगा, नहीं। और यदि कॉलम वाइज ऐड करना हो तो क्या करेंगे। अनुज को गा रहा हूं मैं कि बार बार के टीवी की तरफ देखो बेटा, टीवी की तरफ देखो, वरना समझ ना रहा है बात तो हमारी। देखो एक कॉलम ऐड हो चुकी है, और नो, इस तरह से अपेंड करते हैं और मर्ज करते हैं, दिस इज कॉल्ड अपेंड। जब हम एक्स जीरो करेंगे तो क्या होगा, ये अपेंड हुआ ना ये तो, और इसको क्या कहोगे, मर्ज। समझ गया नहीं समझ गया। डन, समझ गए। अब सपोज एक डेटा होता है आपके पास, अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 से लेकर 20 तक की रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कहां से कहां तक, या फिर सपोज करो 0 से 1 के बीच में रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो क्या यूज करते हो, एनपी डॉट, और क्या लिखते हैं, रैंडम डॉट रैंड एंड में तो इंटीजर वैल्यू आएगी सिर्फ ना, रैंडम डॉट रैंडम, तो फिर रैंडमली एक नंबर लेगा। देखो ले रहा है हमेशा, देख रहे हो ना ये, हमेशा एक नया नंबर जनरेट करेगा, और वो हमेशा जो एनपी डॉट रैंडम से होगा वो हमेशा एक बिटवीन 0 to 1 हमेशा, देख रहे हो। अब यदि रेंज के बीच की चाहिए तो ये क्या यूज करते हैं, एनपी डॉट रैंडम, एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, 10 से लेके 20 तक का। देखो आ रहा है 7, जितनी बार चलाएंगे अलग अलग वैल्यू, बट मुझे दो वैल्यू चाहिए या चार वैल्यू चाहिए, जितनी चाहिए। तो यहाँ पे बता दो साइज इक्वल टू, आ रहा है देखो, चार वैल्यू आ रही है ना, ये और नो, डन। ये रैंडमली हो गया सिलेक्शन। अब मैं यदि आपको देखो एक एन वन मैंने बनाया, एनबी डॉट अरेंज 10 से लेकर 21 तक, तो कितनी वैल्यू है इसमें, 10। मैं आपसे कहूँ कि इसमें से हमेशा मुझे तीन या चार वैल्यू रैंडमली पिक करनी है, क्या करनी है, रैंडमली पिक, तो क्या करेंगे,
कैसे करोगे रैंडमली पिक? कितनी वैल्यू? 4 वैल्यू। कैसे? वी हैव ऑप्शन np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस। चॉइस बता दो किस में से करना है, N1 में से कितना करना है, साइज बता दो 4। हमेशा देखो हर बार जब जितनी बार चलाओगे नया नंबर जनरेट करेगा। डन। देखो समझ गए नहीं समझ गए रजत? समझ गया रजत? हमेशा रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर रहा नहीं कर रहा बताओ? तो ये था रैंडम डॉट चॉइस का यूज। डन। अब यदि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे 4 डिजिट का वो रिटर्न करवाना है, क्या ये क्या है, ये चार्जर है ऐसा? इसका कवर लगा देते हैं, ये ऐसा लग रहा है कि सभी नया में ही ऐसा था। सही है। क्वेश्चन ये था हमारा कि मैं आपसे कहा, क्वेश्चन क्या कहा मैंने, 4 डिजिट का ओटीपी बनाना है पिन, 4 कितने? चलो एक उसके मेल नंबर मेल आईडी भी भेजना है, उसके फोन नंबर पे भेजना है, एक व्हाट्सएप नंबर पर, एक तो एक बार करो तो 4 ओटीपी जनरेट करनी है। और ओटीपी कितने डिजिट की होती है? अरे सर फोड़ लोगे क्या तुम? मैं 6 डिजिट का चलो बना लो, 4 डिजिट मैं कह रहा था बट आप नहीं मानोगे, तो 6 डिजिट का बना लो। दिखाओ तो करके। करो करो, नहीं करो 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 करो। रैंड इंट से होगा नहीं, वो तो आप देख लो। और 6 डिजिट का चाहिए तो कहीं से कहीं पे कहा लोगे, सब देख लो। ये बात का साइन पूछ रहा होता हमसे तो बता भी दिए होते। मुकुल देखो, मुकुल का दोस्त है शिवशंकर मिश्रा, कहाँ रह गया? हाँ? तुम अपने आप को ऐसे कैसे कर रखे हो, बाल बाल सारे लग ना रहे, क्लासरूम में कैसे बैठे हो, कैसे कर रखे हो हो गया डन? हो गया। ऐसे लिखना था देखो, np डॉट रैंडम डॉट क्या यूज करोगे, रैंड 6 डिजिट का चाहिए था ना, तो 1000 से शुरू करके कितना तक करोगे? समझे भी? समझे सब लोग नहीं समझे? देखो 4 ही तो चाहिए था। क्यों 4? हमने बोला था एक का सुन लिया, एक का तो पहले पढ़ रखे थे। एक चाहिए तो लिखो तो साइड दो, एक चाहिए तो साइड में दो। डन? डन और नॉट डन? अब सपोज दैट जैसे N1 था, इसका अभी क्या, N1 जो है हमारा, इसका मुझे परसेंटाइल कैलकुलेट करना होगा। मीन तो कैलकुलेट करना आ गया, अब परसेंटाइल कैलकुलेट करना होगा। 25 परसेंटाइल कितना है, तो क्या करते हैं, N1 डॉट परसेंटाइल, किसका कितना करना है, 25%। कितना? एनपी डॉट परसेंटाइल यार, N1 नहीं, एनपी डॉट परसेंटाइल। किसका करना है परसेंटाइल कैलकुलेट, N1 का। और कितने का? 25 का, 25%। देखो बता, 12.5। और एक साथ मुझे दो चाहिए, जैसे 25 भी चाहिए और 75 भी चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो दो आ गए। देखो परसेंटाइल एक साथ दो कैलकुलेट कर लिए। 25% कितना है, 12.5। और 75% कितना है, 70, है ना? तो बस यही था ना, बस इतना ही था, लगा ना आसान। कल सीबॉन्ड देख लेंगे और मैट्रिक्स तो हम देख ही लेंगे, ठीक है?
तो आज स्टार्ट कर दूंगा मैं आपको। तो आप कल से करोगे नंबर, लेकिन खत्म हो गई आज, ठीक है।